गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट सीरीज का ये 28th पेपर और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन राउंड। पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन आज जो था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। हमारे पास में एक लाइन है जिसकी इक्वेशन उसने तुमको पहले ही दे रखी है, और इक्वेशन क्या है? दैट इज x/5 प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, और ये लाइन पास करता है थ्रू द पॉइंट 13,32। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये लाइन 13,32 से पास करता है तो ये जो कांस्टेंट बैठा हुआ है b, इसकी वैल्यू क्या है, जिससे कि हमें लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले यहां पुट कर दो 13/5 प्लस 32/b इज इक्वल्स टू 1, जो कि अगले स्टेप में मुझे वैल्यू दे देगा b की। जैसा कि तुम देख सकते हो ये बन गया है -8/5, काटने के बाद b की वैल्यू आ गई -20। अब इस b की वैल्यू को उठा के इसी इक्वेशन में वापस डाल देते हैं, और ये इक्वेशन तुम्हारा हो जाता है x/5 माइनस y/20 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, और फर्स्ट स्टेप के एंड तक तुम्हें फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मिल गई है 4x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द लाइन के इज पैरेलल टू एल, मतलब ये जो लाइन था इसका नेमिंग उसने एल करने के लिए कहा था। अब वो ये कह रहा है कि देयर इज वन मोर लाइन के जो कि इस लाइन के साथ में पैरेलल है, और उसकी इक्वेशन भी उसने तुमको दे रखी है x/c प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले ही स्टेप में लाइन की इक्वेशन बन गई है 3x प्लस सी वाई माइनस 3c इक्वल्स टू 0। तो अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो स्लोप जो होगा इनका ये इक्वल होगा। स्लोप इस लाइन का हो गया 4 और उस लाइन का हो गया -3/c, तो c की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में -3/4। अब जैसे ही c की वैल्यू मिली, क्योंकि दोनों के स्लोप इक्वल हैं, तो हमने यहां से c की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज -3/4। तो ये -3/4 यहां पुट कर दो, तो 3x माइनस 3/4y, और यहां लिखोगे तो ये +9/4 हो जाएगा। एंड फाइनली तुम्हारा इक्वेशन आ गया है 12x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको 3 से कट करेंगे तो फाइनली इक्वेशन आ गया 4x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और फाइनली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो तुम्हारा पहला लाइन है 4x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन है 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c1 है -20, c2 है 3, तो यहां पे आ जाएगा 23। मॉडुलस से बाहर निकाल के माइनस का साइन हट जाएगा, और ये नीचे रह गया 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस इज गिविंग यू 23/√17। डी ऑप्शन में ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कहीं पॉज तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है, आज मैं वो लगाना भूल गया है, तो रिस्क के ऊपर में चल रहा है, क्योंकि कई बार ये वीडियो पॉज हो जाती है। तो वहां पे सामने एक मिरर लगा देता हूं जिससे कि मुझे पता चल जाता है कि कब ये वीडियो पॉज हुई है। बट चूंकि अब मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं तो वो सेटिंग में कर नहीं सकता जाके, तो रिस्क पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन निकल गया, लेट्स सी। अगले सेशन के लिए मैं इसको लगा लूंगा पहले से। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन थी, आई डोंट नो ये गलती हुई कैसी है, क्योंकि मैंने दिया तो था करेक्शन के साथ, बट वो थोड़ा गलत हो गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑल ऑफ यू विल बी गेटिंग द ग्रेस मार्क्स अगर तुमने इसको अटेम्प्ट किया तो। इस क्वेश्चन में एक +1 मिसिंग था, एक +1 लग जाने के बाद इस क्वेश्चन में इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दो सर्कल की इक्वेशंस है जो कि एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। अब ये क्लास तुम लोग को याद होगी जब मैंने तुम लोग को सर्कल्स के 6 केसेस बताए थे, जिसमें दो सर्कल का हमने पेयर लिया था, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी कि ये सर्कल्स कितने तरीके से तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें एक ये केस था जब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं एट ए पॉइंट। तो कंडीशन के हिसाब से सेंटर 1 सेंटर 2, मतलब दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा इन दोनों सर्कल के रेडियस के डिफरेंस के साथ। तो इंटरनली का कंडीशन हो गया C1 C2 मस्ट बी
इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो अब जो तुम्हारे पास में दो सर्कल्स हैं उसमें से ये तुम्हारा पहला सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है तो ये 0 0 हो गया, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आफ्टर करेक्शन है तो इसका सेंटर हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस 1। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। और सर्कल के रेडियस की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के हिसाब से रेडियस इसका 3 होता है, माइनस R2 हम लोग यहां से निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है अपने पास में अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये बन गया तुम्हारा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। तो ये यहां से सिर्फ अल्फा ही मिलेगा, तो ये हो गया 3 माइनस अल्फा। अब इसको अल्फा स्क्वायर प्लस 1 करके रूट ओवर का साइन जब इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि रूट है तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना है, इसलिए जब हम लोग को फाइनल आंसर निकालना है, जैसे यहां से मुझे अभी फाइनल आंसर मिलेगा पहला सेट माइनस 6 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 8, तो अल्फा की एक वैल्यू आ गई 4/3। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि रूट का साइन है, मॉडुलस भी लगा हुआ है, तो मॉडुलस में प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना है, इसलिए जैसे ही पॉजिटिव आंसर आएगा एक नेगेटिव का साइन भी लगा दो एंड हेंस द अल्फा वैल्यू विल बिकम प्लस माइनस 4/3। हर क्वेश्चन के बाद एक बार मैं जाके चेक कर लेता हूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। चलो दूसरा क्वेश्चन भी निकल गया बिना किसी इंटरप्शन के। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन एलिप्स का है, कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार मैंने पहले भी दिया था, जब मैं ये क्वेश्चन सेट कर रहा था तो मुझे ध्यान आया कि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं एंड इन दैट क्वेश्चन देयर वाज अ करेक्शन। तो उस समय तो मैंने करेक्शन बता दिया था, बट इस बार ये विदाउट करेक्शन है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो उससे क्या है कि एक बार याद भी आ जाएगा कि उस समय क्या हुआ था। तो तुम्हारे पास में एक एलिप्स की इक्वेशन है, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एलिप्स की जो इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अभी अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्लस 1 वहां होना चाहिए था। अब अगर मैं उसको यहां ले भी जाता हूं तो ये माइनस का साइन ले लेगा, तो मुझे यहां माइनस नहीं चाहिए 1 का, मुझे प्लस चाहिए। तो माइनस को हटाने के लिए ये माइनस यहां ट्रांसपोर्ट कर दो, तो ये जब माइनस यहां आएगा तो सीधा नीचे भागेगा, और जब ये नीचे जाएगा तो ये इसको बदल के 5 माइनस ए स्क्वायर बना देगा। अच्छा, ये माइनस यहां भी आएगा और फिर ये ऊपर से नीचे जाएगा तो इसको उल्टा कर देगा a माइनस 2। अब हम लोग को क्या पता है, अच्छा ए स्क्वायर नहीं है, ए है खाली, सॉरी। अब हम लोग को क्या पता है कि ये जो जगह और ये जो जगह होती है दिस आर फॉर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो a माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहां से a इज ग्रेटर देन 2 का एक कंडीशन आएगा, और 5 माइनस a को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो 5 की वैल्यू a से बड़ी आएगी। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो a की वैल्यू का रेंज बन जाता है 2 से 5 के बीच में, और ये ऑप्शन अवेलेबल है डी ऑप्शन में, सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। चेकिंग बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, ये 3 चिपका दो इसके साथ में। मैं एक बार क्वेश्चन पेपर में देख लेता हूं। यस, वो टाइपिंग करते समय थोड़ी सी गड़बड़ हुई है शायद। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास में 3 वेक्टर है तो ये सिंपल क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बस ये करेक्शन वाला फॉर्मेट देख रहा हूं मैं। वेक्टर का क्वेश्चन पहली बार आया हमारे पास में। तो ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप, ये 3 इसके साथ में लगा दो 3i कैप। बी वेक्टर की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k कैप, और सी वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले 3a वेक्टर निकाल लेते हैं। 3a वेक्टर का मतलब है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरे के पूरे a वेक्टर को, तो ये कुछ ऐसा आएगा 9i माइनस 3j माइनस 4k। उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के साथ में, तो ये हो जाएगा 4i माइनस 8j प्लस 6k, और फिर फाइनली इस पूरे के साथ में 4c मल्टीप्लाई कर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4i प्लस 8j माइनस 4k। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, तो जब इनको ऐड करेंगे
तो यहां से तो -3j आ रहा है, इन सबको करके देख लो तो ये माइनस का 10k आ रहा है, और इनको ऐड करेंगे तो 17i आ रहा है। तो तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है इनके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। तो 17 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, और 10 का स्क्वायर 100, 289 प्लस 9 प्लस 100, जो कि आराम से हमें आंसर दिख रहा है 398 रूट में होगा। ऑप्शन में जरूर होगा, सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत हुई होगी किसी भी बच्चे को। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा। तो पांचवें क्वेश्चन के अंदर में अगेन एक और क्वेश्चन आ रहा है जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा मिंगल हुआ था। एक्चुअली ये थोड़ा सा तार उलझ गया था आज मैं नीचे की तरफ बांध के रखा हूं, तो मुझे थोड़ा स्ट्रेन कम पड़ रहा है, नहीं तो मेरे सर के ऊपर होता है तो काफी दर्द हो रहा होता है मुझे। तो लेट्स सी अगला क्वेश्चन, ये मैंने पहले दिया हुआ है तुम लोग को, एक बार और देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं p एंड q, और साथ ही साथ जैसे ये तुमने देखा तो हमें पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्री डिफाइंड होती है, दैट मीन्स -b/a एंड c/a। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये -b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, इसको संभाल के रख लो। अब इसके अलावा एक और कंडीशन हमें दिया हुआ है p² प्लस q² -11pq, यहाँ माइनस का साइन है, वैसे पेपर में तो ये प्रिंटेड है, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आया, इज इक्वल्स टू 0। तो इसको यूज करके सबसे पहले हम लोग p² प्लस q² की वैल्यू निकालते हैं। ये बन जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर -2pq -11pq इज इक्वल्स टू 0। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया यहां से 13pq। अब p प्लस क्यू हमने यहां लिखा हुआ है, माइनस भी होता है, स्क्वायर करने पे b² हो जाएगा, और 13pq की वैल्यू c है, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी होल अंडर रूट का 13c। इसको निकाल के रख लेते हैं, देखते हैं इसका क्या यूज होता है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है p माइनस क्यू की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट का p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -4pq। तो हमने p प्लस क्यू अभी जस्ट निकाला था होल स्क्वायर के साथ, तो ये हो गया 13pq -4pq, तो टोटल आ गया 9pq, और इसमें से 9pq की वैल्यू हमने c लिखी हुई है, तो 9c अंडर रूट के नीचे में है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा √3c। √3c कहां अवेलेबल है, तो ये पहले ही ऑप्शन में नहीं, एक सेकंड, 3√c आएगा, तो ये कहां अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन में। सो फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने शॉर्टकट में बताया हुआ है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, जैसा कि यहां पे देख रहे हैं कि इसका एक रूट है 2 माइनस आयोटा √3, तो डेफिनेटली इसका जो दूसरा रूट होगा वो इसी का कंजुगेट होगा, तो किसके इक्वल होगा 2 प्लस आयोटा √3 की। मतलब ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों रूट्स हैं, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 2 माइनस आयोटा √3 प्लस 2 प्लस आयोटा √3, -b/a का मतलब यहां पे हो जाएगा -a। तो यहां से आयोटा √3 माइनस आयोटा √3 कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a के इक्वल, और यहां पे जो रूट्स हमारे पास में है उनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, तो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। c की जगह यहां b बैठा हुआ है, b/a, c/a मतलब b/a, a क्या है 1 है, तो ये बन गया तुम्हारा 4 प्लस 3 दैट मीन्स 7, तो b की वैल्यू हो गई 7। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है a प्लस b की वैल्यू, तो a प्लस b करूंगा तो -4 प्लस 7, आंसर विल बी 3, दैट इज प्रेजेंट इन डी ऑप्शन। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन में अभी तक कोई खासी प्रॉब्लम हुई है एक्सेप्ट दैट फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अ बिट लेंथी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सब तुम्हारे पेपर में, लेटेस्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन सब है, ध्यान रखना है इस चीज का। क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है, तुम्हें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है x की पावर में माइनस का 8/3 प्लस x² log x के बेस में 10 और पूरे के पावर में है 8। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो 6th टर्म है, अब देखो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है tr+1 इज इक्वल्स टू NCR, a के पावर में n माइनस r, b की पावर में r, अगर एक्सपेंशन बाइनोमियल के फॉर्म में। तो अगर मुझे यहां पे 6th टर्म दिख रहा है तो 6th टर्म को मैं सबसे पहले लिखूंगा t5+1,
जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 5600, और बदले में क्वेश्चन मुझसे इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर्मूला के हिसाब से NCR मतलब 8C5 x के पावर में -8/3 और इसके पावर में n-r मतलब 8 - 5 3 हो गया, और फिर जो बच गया दैट इज x² log x के बेस में 10 होल रेज टू द पावर ऑफ 5, इसकी वैल्यू दे रखी है 5600। तो अगर मैं 8C5 को सॉल्व करूं तो 8C5 इक्वल होता है 8C3 के, तो इसको सॉल्व करके 56 आ रहा है। 56x, ये 3 कैंसिल होके यहां -8 आ जाएगा, और यहां से x का पावर आएगा 10, और बाकी टर्म जो बच जाएंगे वो है log x के बेस में 10 होल रेज टू द पावर ऑफ 5, और ये वैल्यू इक्वल है 5600 की। तो 5600 इस 56 से कैंसिल हुआ, यहां बच गया 100। अब सिर्फ तुमको ये सोचना है कि क्या मुझे इसको पूरे सॉल्व करने की जरूरत है, या क्वेश्चन यहां पे हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे टाइम वेस्ट करने का मुझे तो मन नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू ढूंढूंगा, 100 लाना है मुझे, तो x की वैल्यू 10 मुझे यहां पे दिख रही है, और 10 को ही मुझे आंसर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे x की जगह 10 लिख देता हूं तो ये तो 10² हो गया, और हम सबको पता है जिसने भी log पढ़ा हुआ है कि log 10 के बेस में 10 अगर है तो वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाता है और 10² 100 हो जाता है, और जिस वैल्यू ऑफ x की वजह से ये हुआ है दैट इज 10, सो फाइनल आंसर इज 10। आई होप इट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे अभी लेटेस्ट पेपर में, और बहुत ही ट्रिकी का क्वेश्चन है ये। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमें निकालना क्या, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये सारे के सारे टर्म्स एपी के हैं, तो हम जिनको निकालना के लिए बोला गया उनका पेयर बना लेते हैं। जैसे A1 का पेयर बनेगा A34 के साथ, इसको बंद कर लो। फिर A5 का पेयर बनेगा A30 के साथ। अच्छा, ये मैं बंद किस बेसिस पे कर रहा हूं कि 1 और 34 मिला के 35 होते हैं, और 5 और 30 मिला के भी 35 होते हैं। तो इस तरह से जो पूछा गया था उसके इन चारों टर्म्स को तो मैंने ठिकाने में लगा दिया। अब जो बच गया है वो माइनस में, तो माइनस का साइन कॉमन लेके A10 का पेयर बनाओ A25 के साथ, और उसी तरह से माइनस का साइन कॉमन लेके A20 का पेयर बना लेंगे A15 के साथ। अब फायदा क्या हुआ, अब ध्यान से देखना। अगर एपी का फर्स्ट टर्म लिखते हो तो वो ए होता है, और 34th टर्म लिखते हो तो फिर वो A+33D होता है। सेम उसी तरीके से एपी का फिफ्थ टर्म लिखते हो तो A+4D होता है, और 30 टर्म लिखते हो तो A+29D होता है। तो चला ध्यान से देखना, ये बन गया है 2A+33D, और ये भी बन गया है 2A+33D, लेकिन इन सब के सामने प्लस का साइन है, तो इन टोटल ये हो गया 4A+6060। अच्छा, ये नहीं भी करते तब भी चल जाता। अब अगले वाले में जाओगे तो A10 का मतलब है A+9D, और यहां से निकल के आएगा A+24D। तो एक चीज और देखो कि यहां से भी तुमको एक टर्म मिल रहा है 2A+23D लेकिन माइनस के साथ, 2A+33D लेकिन माइनस के साथ। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। सेम तरीके से यहां से देखो A+19D है और ये A+14D है, तो ये भी रिड्यूस होके बन जाएगा 2A+33D ब्रैकेट के अंदर, माइनस का साइन सामने है। तो फाइनली ये और ये कैंसिल हुए, ये और ये कैंसिल हुए, और कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर हो गया A। दैट मींस 0 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले मतलब 9th क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें तुमको वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, और बोलता है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पहले लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसकी काउंटिंग तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो एक बार इसको काउंट कर लेते हैं कि इसमें लेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स का ये वर्ड है। क्वेश्चन चाहता है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, then how many words with or without meaning are there in this list before the first word starts with C। मतलब C तक पहुंचने के लिए अगर तुम डिक्शनरी के हिसाब से चल रहे हो तो इस लेटर के अंदर, इस वर्ड के अंदर सबसे पहले कवरेज होगा A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का, और उसके बाद ही तुम C में जा सकते हो। तो उसने तुमसे क्या पूछा है कि C से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले तक जितने वर्ड हो चुके हैं वो कितने हैं। दैट मीन्स सी वाले उसको चाहिए नहीं, सी से पहले तक के चाहिए। तो हमें ऐसे वर्ड निकालने हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो ए को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया मतलब तुमको ए काटना पड़ेगा। अब बाकियों को काउंट कर लो, तो 11 में से बच गए 10,
10 लेटर्स 10 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद तुमको यहाँ पे एक रूल पता होना चाहिए कि जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतने से हमें डिवाइड करना होता है। हमने कल भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो देख लेते हैं। m 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल। अच्छा 2 भी तुम्हारा t जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये भी एक 2 फैक्टोरियल। और कुछ है क्या? आई डोंट सी और कोई रेटर है। एथ हाउस को तो हमने फिक्स कर दिया, तो बस इसको सॉल्व करना है। इसको मैंने सॉल्व करके देख लिया था, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टो इंटू 2 ही होगा। 2 2 4 को उड़ाओ यहाँ से 4 के साथ में, बाकी सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो सी है। वो तुम लोग करके देख लेना, मिल जाएगा तुमको। आई थिंक इजी क्वेश्चन था। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ ये भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पेपर में ट्रिग्नोमेट्री का आया था, मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन है और पहले भी आया हुआ है। जल्दी से कंप्लीट करते हैं। tan ऑफ पाई कॉस थीटा और राइट हैंड साइड में है कॉट, तो कॉट को रिप्लेस करेंगे tan से और इसको लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो हमने थीटा बना लिया पाई साइन थीटा को। अब दोनों साइड से tan tan काटो और जितने भी पाई कॉस थीटा और पाई साइन थीटा है उनको एक तरफ कर लो, पाई बाई 2 को वहीं रहने दो। इससे क्या होगा कि अगले स्टेप में तुम पाई कॉमन लेके उसको कैंसिल कर सकते हो। अब हमारे पास में आफ्टर कैंसिलेशन ये बच जाता है। अब आते हैं शॉर्टकट में। शॉर्टकट में मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में आके रुक जाए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें रूट के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ए के जगह में है 1, बी के जगह में भी है 1, तो रूट का स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में 1/√2 से डिवाइड कर दिया। अब ये करने के बाद हम आखिरी स्टेप में आ गए। एक बार क्वेश्चन की तरफ देखो, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 8 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4। तो जो वैल्यू मैंने यहां पे लिखा हुआ है दिस वन, इसमें से अगर मैं 1/√2 को साइन पाई बाई 4 बना दूं क्या, वो होता ही है, और इस 1/√2 को कॉस पाई बाई 4 लिख दूं तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये एक फॉर्मूला में रिड्यूस हो रहा है। और वो फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दैट मीन्स अल्टीमेटली तुमको मिल गया साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू, जो कि आया है 1/2√2। अब वापस जाओ, तुमको चाहिए क्या, 8 इंटू साइन स्क्वायर, मतलब इसी वैल्यू का होल स्क्वायर। तो 1/2√2 का होल स्क्वायर कर लो, 1/8 आ जाएगा, 8 8 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। 1 इज देयर इन सी ऑप्शन, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आई होप इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। और ये पेपर आज काफी इजी पेपर ही था, बट इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने पुट किए थे जो कि लेटेस्ट पेपर में आए हुए थे। होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। कल मिलते हैं। कल हम लोग मिलेंगे नहीं, कल हमारा वीकली टेस्ट पेपर है, तो उसके सॉल्यूशन तो मैं तुम लोग को वैसे ही पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा देता हूं। बट स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन वी कैन डिस्कस दोस क्वेश्चंस इन द क्लास इटसेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर। मेरे पास में कुछ बच्चे अभी आना स्टार्ट हो गया, उनके मैसेज कि सर मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही तो मैं कल नहीं आऊंगा। देखो आज अगर ठीक नहीं लग रही है तो आज दवाई खा लो और कल चुपचाप पेपर देने आ जाना, नहीं तो मंडे वाले के दिन जब आओगे तो बहुत बुरा होगा। ये मैं पहले से वार्न कर दे रहा हूँ हर वो बच्चे के लिए जो अपना प्लानिंग पहले से ही कर चुका है कि भैया पेपर नहीं देना है। देखो पेपर अभी नहीं दोगे तो बचोगे नहीं, कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। तो अपने आप को प्रिपेयर करो और अच्छे से पेपर देने के लिए कल पहुंचो। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर। मिलते हैं, टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।